प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आज बाइबल स्टडी आज ध्यान से आपने समझ रहे हैं। हम सबको पता है बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन बाइबल कहती है तोड़ दिया जाएगा। कितनों को ये बात समझ आई? अगर हम बोलते हैं कि एक गवाही हमने सुनी थी पिछले दिनों में, एक ऑस्ट्रिया से जो एक औरत थी, जो गोरी, एक जिसको 8 मिस कैरेजेस के बाद परमेश्वर ने 9 साल बाद 8 साल बाद अब बेटी दी है। कितनों ने गवाही सुनी है? वो कौन काम करते हैं? परमेश्वर का आत्मा। लेकिन कहां काम करते हैं? जहां परमेश्वर का वचन होता है। और दूसरा, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य अगर आपके बीच में होती है तब। लेकिन अभिषेक के कारण वो जुआ, वो बंधन, वो बोझ जो तेरे सिर के ऊपर है, वो तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक क्या है? अपने पड़ोसी से पूछो। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह का, सब मेरी ओर देखो, यीशु मसीह की जिंदगी का ओवरफ्लो उसे अभिषेक बोलते हैं। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह की जिंदगी का ओवरफ्लो उसे अभिषेक बोलते हैं। यीशु मसीह के जीवन का ओवरफ्लो उसे अभिषेक बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास सिर्फ 1 गिलास पानी है, आप खुद पियोगे या लोगों को पिलाओगे? अगर आप प्यासे हैं तो आप खुद पियोगे, आपके पास लोगों को पिलाने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपके पास ओवरफ्लो है तो आप लोगों को पिला सकते हो। बाइबल बताती है अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, आप इस तरह लोगों को कभी चेंज नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जब तक लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की जरूरत है वो परमेश्वर का अभिषेक है। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर का अभिषेक उस इंसान के पास है जो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिना किसी लालच के और बिना किसी चीज के, बिना किसी डिमांड के बिताता है। बाइबल बताती है परमेश्वर का अभिषेक अपने आप उसके बीच से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसा किया हुआ, अभिषेक पाया हुआ वो जन जो पापों से छुड़ाने के लिए आया, लेकिन उसने अभिषेक पाया हुआ। प्रेरितों के काम में लिखा परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वो हर जगह जो शैतान के सताए थे उनको अच्छा करता रहा, उनकी बीमारियां और दुर्बलताओं को वो दूर करता रहा। आज ध्यान से समझना परमेश्वर की बातों को। अगर एक विश्वासी की लाइफ में अभिषेक नहीं है वो कभी ऊपर नहीं देख सकता, क्योंकि उसके सिर पे बोझ रखा हुआ है और बोझ के कारण वो हमेशा नीचे देखेगा। और लिखा अभिषेक के कारण बंधन तेरी लाइफ में से तोड़ दिया जाएगा। कितनों को याद है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने 18 साल की कुबड़ी औरत को चंगा किया था, परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा क्या ये जरूरी नहीं कि आज सबके दिन ये औरत जो अब्राहम की संतान है इस बंधन से छुड़ाई जाती? वो औरत अब्राहम की संतान थी लेकिन बंधन में थी, परमेश्वर की संतान थी लेकिन बंधन में थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा उस अभिषेक के कारण जो तेरी जिंदगी में होगा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आमीन। बाइबल बताती अभिषेक परमेश्वर के साथ जब हम समय को बिताते हैं, अभिषेक उन लोगों के पास है जो शुद्ध मन वाले लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ टाइम बिताया है, जिन्होंने पाप से नफरत की है और परमेश्वर से प्रेम किया है, जिन्होंने उस चीज से नफरत की है जिस चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं और उस चीज से प्रेम किया जिस चीज से परमेश्वर प्रेम करते हैं। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? बाइबल एक बात, अगर हम बाइबल के बीच में जाएं, सब जन खोलो यहोशू की पुस्तक, उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा का गोत्र का आकान जो जेहर वंशी जप्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा
यहोशू ने यरीहो से ए नामक के नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसीलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले गया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया था? परंतु भला होता है कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वस्त्र इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको तूने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। सब कहें आमीन। बाइबल में लिखा है कि सबने पढ़ा होगा जब यरीहो की दीवार गिरी थी, और परमेश्वर ने कहा था जब ये दीवार गिरे, जब तू उस देश के अंदर जाना, उनकी कोई वस्तु मत रखना और सबको आग में जला देना। लेकिन बाइबल में लिखा, आकान नामक का एक यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति था। उसने क्या देखा? जब उसने उस अर्पण की वस्तु को देखा, उनकी चीजों को देखा, लिखा उसमें सोना, चांदी और एक ओढ़नी, एक ऊपर लेने वाली ओढ़नी उसने निकाल के रख दी। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी इजरायली उस अर्पण की वस्तु में अपने पास कुछ ना रखे, वरन सारा कुछ जला दे। लेकिन जब अगली लड़ाई हुई, तो अगली लड़ाई उन्होंने देखा कि ये तो देश बहुत छोटा है। उसने कहा, इतने लोग जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3,000 लोग चले जाओ, उनको तुम मार दोगे और वो देश हमारा हो जाएगा। लिखा, जैसे ही वो उस देश में गए, उन लोगों ने उनको मारा और इजरायली पीठ दिखा के वापिस आए। जब वो वापिस आए, परमेश्वर मुझे, परमेश्वर हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन छोटे से लोगों से हार के वापिस आ गए और वो रोए परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसने अर्पण की वस्तुओं में से वो वस्तु रख ली और मेरे सामने वो दोषी हो चुके हैं। और बाइबल बताती, जब यहोशू ने सब इजरायलियों को अपने पास बुलाया, फिर उस यहूदा गोत्र की चिट्ठी निकली, फिर यहूदा गोत्र में से जेहरा वंशी के उसके पिता का नाम निकला, उसके कुल का नाम निकला, फिर उसका नाम निकला। और जब वो पकड़ा गया, उसने बताया कि हाँ, मैंने सोना और चांदी और ओढ़नी जो थी मैंने वो रख ली है, और वो मेरे डेरे में मैंने गाड़ के छुपा के रखी है, और सबसे नीचे चांदी है। अगर आप इस बाइबल को पूरा पढ़ेंगे, इस अध्याय को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप बाइबल को पढ़े तो परमेश्वर ने कहा कि इस आकान का और इसका घराना और इसके भेड़ बकरे जितने भी लोग हैं, उन सबको जला दिया जाए, उन सबको मार दिया जाए। और बाइबल बताती, वो एक जगह इकट्ठे करके उनको पत्थरवा कर दिया गया और सबको मार दिया गया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े तो क्यों परमेश्वर ने आकान के पत्नी को क्यों मारा? पाप किसने किया? मरा कौन? पूरा घराना। परमेश्वर ने गलती कर दी। कितनों को समझ आ रही? पाप आकान ने किया, लेकिन मरा कौन? पूरा घराना। तो क्या परमेश्वर ने गलत न्याय किया? जब आकान ने क्या कहा, कहता मैंने वो चीजें कहां गाड़ी हैं? अपने डेरे के अंदर गाड़ी हैं। जब उसने अपने डेरे के अंदर गाड़ी थी, उसकी पत्नी भी उसे देख रही थी, उसके बच्चे भी उसे देख रहे थे, उसका घराना भी उसे देख रहा था, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं बोली।
उस चीज से नफरत करो। अगर आप अभिषेक चाहते हैं, अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, जिस चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं। आज कुछ औरतें कभी नहीं बोलती जब उनका हस्बैंड गाड़ी दिनों दिन रात पता नहीं कौन सी नई सुबह में गाड़ी लेके घर में नहीं आ जाता है, वो कभी नहीं पूछती पैसे कहां से आए। अब उसे सिर्फ गाड़ी में चूंटे लेने का मन कर रहा है और सिर्फ गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। अब पूछने का कोई मन नहीं कि पैसे कहां से आए, क्योंकि उसे पता है पैसे सिलेंडर चोरी करके आए, उसे पता है ये पैसे वो। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? उसकी पत्नी को पता था कि वो उसके बीच में ऐसा कभी हो सकता है कि आप अपने घराने के अंदर पत्थर खोद के, मिट्टी खोद के सब कुछ छुपा दें और आपकी पत्नी को पता ना हो, आपके बच्चों को पता ना हो। आज क्यों लोग हारे हुए हैं? मसीह लोग क्यों शैतान के अटैक के नीचे हैं? क्योंकि वो उस चीज से नफरत नहीं कर पाते जिस चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं। वो उस चीज से प्रेम नहीं कर पाते जिस चीज से परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर का इसका पूरा घराना जला दिया जाए, पूरे घराने को मार दिया जाए। ये पुराना नियम होता था, तब चलता था ऐसा। हन्ना और सफीरा दोनों सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी बेचेंगे और चर्च को, प्रभु को दे देंगे। और जब बेची प्रॉपर्टी तब क्या किया? आधे कुछ पैसे रख लिए, कुछ पैसे भेज दिए। सोच कुछ थी, किया कुछ। डिसीजन कुछ था, किया कुछ। परमेश्वर से वो शापित हुए हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो। सारा कुछ जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए अपने पास बुलाया, चाहे वो आपके घराने का उद्धार है, चाहे वो सेवकाई है, चाहे वो ब्लेसिंग है, चाहे वो चंगाई है, वो सारा कुछ परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभिषेक आएगा कैसे? वो अभिषेक व्यक्ति वो पा सकता है जो परमेश्वर के साथ रहा हो, जिसने परमेश्वर के साथ सहभागिता की हो, जिसने पाप से नफरत की हो और परमेश्वर से प्रेम किया हो, पवित्रता से प्रेम किया हो और पाप से नफरत की हो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहां रखा? अदन के बाग में। फिर परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि आदम तू अदन के बाग में काम करेगा और उसकी रखवाली करेगा। कितनों को याद है? जब आदम लिखा परमेश्वर, अदन का बाग क्या है? आज कहां है अदन का बाग? आपको पता है आज अदन का बाग कहां है? किसी को पता? कोई नहीं बता सकता अदन का बाग कहां है, क्योंकि अदन का बाग जगह नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी थी। कितनों को समझ आ रही है? अदन का बाग जगह नहीं थी, अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी थी। आदम परमेश्वर की हुजूरी में काम कर रहा था और जो जो जंतु, जो जो पेड़, जो जो पौधे वो देखते जा रहा था, उनका नाम रखते जा रहा था, क्योंकि वो बिजी इंसान था, परमेश्वर की हुजूरी में था और काम कर रहा था। और जब उस परमेश्वर ने देखा कि आदम मेरी हुजूरी में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, अब मैं इसको औरत दूंगा जो इसके साथ हेल्प करेगी, जो इसकी सहायता करेगी। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? सारा कुछ जो परमेश्वर ने आपको देना है, जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है मैंने देना है, वो उसने तब देना है जब आप परमेश्वर की हुजूरी के अंदर होंगे। कितनों को समझ आ रही है? आज बाइबल स्टडी का दिन है। आज मैं बाइबल स्टडी देने के लिए आया हूं आपको। जब आदम ने पाप किया तो बाइबल में लिखा उसने अदन के बाग से आदम को निकाल दिया। वो अदन का बाग क्या है? परमेश्वर की हुजूरी। अब आदम परमेश्वर की हुजूरी के बाहर था। जब तक वो परमेश्वर की हुजूरी के अंदर था, परमेश्वर को चिंता थी, है आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं आदम को सहायता दूंगा, मैं आदम के साथ ऐसा करूंगा। क्योंकि आदम परमेश्वर के काम में बिजी है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस के बाहर नहीं। वो परमेश्वर की हुजूरी के अंदर है, परमेश्वर की हुजूरी के बाहर नहीं। और परमेश्वर ने कहा मैं इसका इंतजाम करूंगा, मैं इसको वो औरत दूंगा, मैं इसको हवा दूंगा जो इसके साथ रहेगी, जो इसका सहायक होगी। वो चीजें परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में आएंगी जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे और उसका काम करते होंगे। तब जो जो आपकी लाइफ में आता जाएगा वो मुबारक होगा यीशु मसीह के नाम में।
और अगर आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर हैं और तब कहें कि जो आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, आप गलती में हैं।